हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फिलहाल यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है पीजी कोर्सेज के लिए। CUT UG 2026 के जो एग्ज़ाम है वो 7 जून को यहाँ पे ओवर हो चुके हैं। अब सभी कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट्स है कि सर आगे की एक्सपेक्टेड डेट्स यहाँ पे क्या रहेगी, CUT UG के लिए आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे कौन सी है, कब तक यहाँ पे रिजल्ट जारी हो सकता है, कब से यहाँ पे CUT UG की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, साथ ही में काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे यहाँ पे होती है, ये सारी बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दिन आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। तो फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में यहाँ पे CUT PG की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे चल रही है। उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग थे। कल यहाँ पे उनकी लास्ट डेट थी और फाइनली यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज यहाँ पे हो चुके हैं। यदि डेट यहाँ पे एक्सटेंड होगी तो मैं आपको अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। अब हम बात करते हैं CUT UG के बारे में। तो CUT UG की यहाँ मैं बात करूँ तो CUT UG के जो एग्ज़ाम है वो कल यहाँ पे ओवर हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो यहाँ पे सेपरेटली बनाई थी एक्सपेक्टेड डेट्स की, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है कल तक ओवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक तक आपको फर्स्ट यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। देन उसके नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। देन जून का जो फाइनल वीक होगा वहाँ तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा CUT UG 2026 का। जैसे यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके विद इन 1 वीक यहाँ पे CUT UG के लिए जो काउंसलिंग यहाँ पे होगी उसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलग अलग टाइम पर होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के यहाँ पे बात करूँ तो इसके रजिस्ट्रेशन आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी, जिसे आज अपन इस वीडियो के अंदर ही समझेंगे कि काउंसलिंग यहाँ पे कैसे होती है, सीट यहाँ पे कैसे ऑफर की जाती है, वो भी आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर ही यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात अपन ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट्स की कर ली है कि CUT UG के लिए यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है और जून के एंड वीक तक आपको यहाँ पे CUT UG 2026 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अपन यहाँ पे कंप्लीटली बात करेंगे CUT UG के लिए यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है, क्या एडमिशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो की जाती है, तो उसको आप पूरा डिटेल में यहाँ से समझिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, फिर यदि करेक्शन का मौका नहीं मिलता तो उस गलती से उनके फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट भी यहाँ पे हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से समझिएगा। कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, चलिए ये पॉलिसी में 2025-2026 यानी कि जो लास्ट ईयर का सेशन था उसकी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही नई पॉलिसी यहाँ पे आएगी मैं अगेन वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहता है। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द एडमिशन एंड काउंसलिंग आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUT रिजल्ट। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड द CUT कंडक्टेड by the NTA and wish to seek admission in their choice of programs can register at the SURAJ admission portal। यानी कि CUT का जब यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यानी कि CUT UG का जब यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा एक पोर्टल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, जिस पोर्टल का नाम है समर्थ पोर्टल। उस पोर्टल पे यहाँ पे जो होते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की जो यहाँ पे फीस रहती है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, और बाकी अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 250 रुपीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है ना, जो कि क्या है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है। तो मेनली रजिस्ट्रेशन फीस यही रहेगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द काउंसलिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की उसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनकी लिस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश की जाती है। ओके, द डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी विल चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु हैव पेड द रजिस्ट्रेशन फी। द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मे कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट फॉर एनी क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू हिज एक्सपेंडिचर एंड मे आल्सो आस्क फॉर द रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड। तो इनकी जो डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी है वो यहाँ पे आपकी जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे वो चेक करेगी और वो आपसे कांटेक्ट भी यदि कर सकती है। जिनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कमी है, कोई डॉक्यूमेंट आपको रीसबमिशन करना है, तो वो आपसे कांटेक्ट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज हिज एक्सपेंडिचर विल बी मेड इनएलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दैट प्रोग्राम। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में आपका कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो आपका जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है उसको कैंसिल यहाँ पे माना जाएगा। Based on CUT score obtained by the candidate, a comprehensive merit list will be prepared for the each program as per eligibility and as per the reservation policy of Government of India
and the same will be published on the university website. The candidate would be sent a notification in their registered email regarding payment of the academic fee. यानी कि आपका जो CUT का स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे, और साथ ही में जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और उसमें भी रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे किस कैटेगरी की कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फाइनल कंप्रहेंसिव मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाता है और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप अब यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करके एडमिशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, the candidate must pay the academic fee within the stipulated time. Besides, it is not that the payment of the academic fee does not guarantee the admission. आपको एकेडमिक फी गिवन टाइम में आप सबमिट करनी होती है, लेकिन एकेडमिक फी सबमिट कर देने मात्र से ही यहाँ पे एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि एकेडमिक फी सबमिट करने का नोटिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को भेजा जाता है इन कंपैरिजन विद जितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे होती है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं, विड्रॉ करा लेते हैं, तो सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाती है, इसलिए जो एडमिशन है वो ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ओके, From the list of eligible candidates who have deposited the academic fee, seats will be offered in order of CUT merit. जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे academic fee सबमिट कर देंगे फिर उसके अंदर यहाँ पे CUT की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स को ऑफर किया जाएगा और जो लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। इन द केस candidate does not pay the academic fee, the seat shall be declared vacant and will be offered to the next eligible candidate in order of merit. यदि आप यहाँ पे academic fee सबमिट नहीं करेंगे तो सीट को वैकेंट यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा और नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पे सीट ट्रांसफर कर दी जाएगी। वैकेंसी रिजल्ट फ्रॉम द कैंसिलेशन विड्रॉल विल बी फिल्ड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को स्टार्टिंग में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा वो तो ठीक है, जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा उनके नाम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में पब्लिश किए जाते हैं। फिर यदि प्राइमरी लिस्ट में से कोई कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा लेता है, एडमिशन विड्रॉ कर लेता है, तो वेटिंग लिस्ट से उस सीट को यहाँ पे भरा जाता है। द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी विल बी अपडेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो इनकी रिफंड पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम ये अपडेट कर देंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ओके, यानी कि जिन कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमिक फीस सबमिट करी और उनको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलता है तो इनकी जो रिफंड पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस को रिफंड किया जाता है। टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में आपको बता देता हूँ, यदि दो कैंडिडेट्स के स्कोर के अंदर यहाँ पे टाई है तो क्या यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। द कैंडिडेट हु स्कोर्ड हायर मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री विल बी ऑफर्ड फर्स्ट सीट। जिनके यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर मार्क्स ज़्यादा है, तो यदि आप CUT UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 12th यहाँ पे कंसिडर होगी, तो 12th के अंदर जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर फर्दर यहाँ पे टाई होता है तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद फर्दर यहाँ पे ट्राई होता है तो यहाँ पे उससे पहले वाली यहाँ पे जो डिग्री है उसको मेंशन किया जाता है। जैसे कि यदि आपने 12th के बेसिस पे आपने कंपैरिजन हुआ और 12th में यहाँ पे टाई हो गया तो फिर उसके बाद 10th के मार्क्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और यदि यहाँ पे कंटिन्यूसली टाई होता है तो फिर एज को प्रेफरेंस दिया जाता है और फाइनल जो यहाँ पे डिसीजन होगा वो इनकी कमेटी का यहाँ पे होता है। तो ये कम्प्लीटली प्रोसेस रहने वाली UG एडमिशन्स के लिए डेट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, PG एडमिशन्स की जो यहाँ पे डेट है वो ऑफिशियली कल तक यहाँ पे एंड हो जानी चाहिए, तो उसके बाद आपको विद इन यहाँ पे 2 वीक के अंदर यहाँ पे UG एडमिशन्स की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए, इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।